और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की इंग्लिश मीडियम की बुक से मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 10 क्वेश्चन हो गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर से ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे भाई रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का जो वीडियो लाइक टारगेट है वो है 100+ लाइक्स का, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं या जो भी आपके जान पहचान में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए। और सबसे मेन काम भाई, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भले ही क्लास गरीबों वाली है, कॉपी और पेन पे चलती है, लेकिन आपको यहाँ पर जानकारी आपके बुक के हिसाब से पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, यानी कि सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कोई भी चाहे शॉर्ट्स अपलोड हो या फिर कोई क्लास अपलोड हो या लाइव क्लास अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। तो बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है भाई, मैंने देखा ना तो एकदम मज़ा आ गया। क्या दिया गया? इफ a/b इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7, देन a+b+c/c क्या होगा? हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मैंने इसको होमवर्क के लिए भी आपको दिया था, लास्ट तक क्लास लीजिएगा, लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, a/b सही है, नहीं a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। तो सबसे पहला काम तो हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? ए बी और सी का रेशियो। देखो मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ कैसे आप ए बी और सी का रेशियो निकालोगे। पहला काम तो ये करोगे कि आप इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों में आप रेशियो निकाल लो। सबसे पहला काम क्या, यहाँ पर हमारा a/3 इज इक्वल टू b/4, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो b को इधर ले आओ और 3 को इधर लेके चले जाओ, मतलब जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई है ना, और जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड। तो इसका मतलब a/b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। बात आगे समझ में? यहाँ पर हमारा a और b का रेशियो मिल गया। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों का, फिर इन दोनों को सॉल्व करके देख लो। अब इन दोनों में क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे b/4 इज इक्वल टू c/7। वही काम यहाँ पर करो, c को इधर ले आओ और 4 को इधर लेके चले जाओ। तो b/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/7। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देना, बहुत ही आसान सा काम, कि b यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो जब b दोनों तरफ से सेम हो तो वहाँ पर हमेशा a/b/c का जो रेशियो होगा वो 3/4/7 का होगा। बात खत्म। ठीक है ना? ए यानी कि अगर बी दोनों के सेम है तो भाई ए का ए लिख दो, बी 2 बार है तो उसको 1 बार लिख दो, सी को 1 बार लिख दो, हो गया हमारा, है ना। इसके पहले मैंने आपको रेशियो निकालना बताया है कि कैसे आप 2 या 3 फ्रैक्शन का आप रेशियो निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बताया है। तो प्रीवियस क्लास जरूर लीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा उड़ान बैच। ठीक है, उसके लिए भी आपको बता देता हूँ उड़ान बैच, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे नवोदय के फुल सिलेबस की तैयारी करेंगे। ठीक है, उड़ान बैच हमारा चल रहा है जो कि एक पेड बैच है ना। बाकी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप और तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, उड़ान बैच। इसकी जानकारी आपको ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। चलो, अब ये बात समझ में आ गई। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था a+b+c/c, यही तो निकालना है। क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा। तो हमें निकालना है a+b+c/c, ये हमें सॉल्व करना है। तो ठीक तो है, a b c हमारा आ गया। क्या आ गया? a की जगह 3 रख लो, b की जगह 4 रख लो, c की जगह 7 रख लो, अपॉन c की जगह पर 7 रख लो क्योंकि यहाँ पर c है ऑलरेडी, प्लस कर लो 7 3 10 4 14 अपॉन कितना हो जाएगा भाई? c की जगह पे क्या रखोगे? 7। तो यहाँ पर हमारा 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या भाई? बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गई बात? आसान था ना?
बहुत ही आसान था। तो भाई अब तो लाइक कर दो, अभी तक इंतजार कर रहे थे ना, पता नहीं सर कैसा पढ़ाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भैया थोड़ा सा तो हमें बुक को आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा, है ना, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, आउट ऑफ द रेशियोज क्या क्या 7:20, 13:25, 17:30 एंड 11:15 द स्मॉलेस्ट वन। मतलब इसमें हमको सबसे छोटा रेशियो बताना है कि कौन सा सबसे छोटा रेशियो। तो जो भी दिया ना सबसे पहले लिख लो क्या क्या दिया। 7/20 दिया है, फिर दिया है 13/25 दिया है, फिर 17/30 दिया है, और लास्ट में दिया है 11/15। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप। देखो अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ पर सबसे पहले आप 20 जो इसका डिनोमिनेटर है यानी हर जो है ये, इनका एलसीएम ले लो। 20, 25, 30 और 15 का एलसीएम लेना तो जानते हो ना, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 एंड 15। एलसीएम होता है कोई ऐसा नंबर देखो जो जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, है ना। तो मेरी नज़र में पहले तो 150 आया, लेकिन 150 मैंने देखा कि 150 जो हो 20 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया उसका डबल कर दिया 300। तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो होगा वो 300 हो जाएगा, है ना। एलसीएम आपको निकालना पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको एलसीएम एचसीएफ की भी अलग से वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पर करोगे क्या आप, अब जो भी नंबर दिया जैसे 7/20 है, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। 0 से 0 कट गया, 2 15 जा 30 हो गया, तो 15 7 जा 105 हो गया। ये बात आ गई समझ में, नहीं है फिर से देखो। 13/25 दिया है, आप इसको जो भी एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दो, 300 आया एलसीएम, और डिवाइड कर लो। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। अब 13 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 13 × 12 करने पर हो जाएगा 156। ये समझ में आया, नहीं आया तो आगे देखो। 17/30 दिया है, जो भी फ्रैक्शन दिया होगा उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 30 10 जा कट कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया 170। अब तो आ ही गया होगा, अब तो 3 बार में तो बच्चा आ ही गया होगा। अब तो आप ये खुद ही कर लोगे। क्या करना है, 11/15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम से, यानी कि 300 से। फिर क्या करना है, 300 को इससे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो 15 2 जा 30 और 11 2 जा 220। क्लियर है। अब इसमें पूछ रहा था सबसे छोटा कौन सा है, तो भैया देख तो रहे ही हो सबसे छोटा कौन सा है, आप बताओ। 105, यानी सबसे छोटा हमारा 7/20 है कि नहीं। तो यानी ऑप्शन अगर देखो तो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, 7/20, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर बुक में कुछ और दिया हो ना तो मानिएगा नहीं, बोल देना। सरवन सर बोले हैं कि भैया अगर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही होगा, कोई माई का लाल इसे काट नहीं सकता। आपकी बुक में हो सकता है कुछ और दिया हो आंसर, चेक करके देख लीजिए, हो सकता है कुछ और आंसर दिया हो, है ना। सभी लोग बताइएगा सबकी बुक में क्या आंसर दिया है। अगर कुछ और आंसर दिया होगा तो गलत है। यहाँ पर हमें आंसर हमारा 7/20 ही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुई बात, याद हो गया सभी को, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन लगेगा। चलो भाई, तो भैया लाइक तो कर दिए हो ना, सब्सक्राइब भी कर लिए होगे और शेयर तो कर ही दिए होगे, ये तो एकदम पक्का है, क्योंकि तैयारी तो आपको आगे करनी ही करनी है। चलो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया, तो भैया क्वेश्चन नंबर 13 की बात समझो, है ना। यहाँ पर हमको सेव द पेपर, हमें पेपर भी बचाना है, तो इसलिए हम ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास पेपर होगा हम सबको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ज़्यादा लिखिए साफ, ऐसा नहीं कि गंदा लिखिए, लिखिए साफ, लेकिन पेपर आप ज़्यादा से कम यूज करने, जितना भी आपको स्पेस मिले सारा यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया, 770 have been divided among A, B, C
in such a way that A receives 2/9 of what B and C together receive. Then A share is, तो हमें ये बताना है कि भैया 770 रुपीज़ है, कितना है, 3 लोगों में बांटना है, A, B और C का हिस्सा है कितना, 770, सही है। और ये कह रहा है कि जो A का शेयर है, जो A का शेयर है वो B और C के शेयर का 2/9 है ना, यानी 2/9 शेयर ऑफ B प्लस C। ये बात आ गई समझ में। जो क्वेश्चन कर रहा है मैंने वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा बाबू। ये लिखा है A रिसीव 2/9 ऑफ वॉट B एंड C टुगेदर रिसीव, मतलब B और C का 2/9 जितना है उतना ही A को मिला है। तो ये बताना है कि A को कितना मिला होगा। मैंने आपको इसके पहले रेशनल नंबर से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप उनके अलग अलग पार्ट निकाल सकते हो ना। क्या बताया था इसके लिए मैंने आपको, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। तो यहाँ पर हम इसका रेशियो बना लेते हैं, किसका, A रेशियो B/C का। तो ये हो जाएगा हमारा 2:9। हमारा A का हिस्सा पूछ रहा है, A का हिस्सा क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल एडिशन निकालिएगा, रेशनल एडिशन मतलब अनुपातिक योग, ठीक है, रेशनल एडिशन। तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल A B और C का टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 9 यानी कि हो जाएगा 11। ये बात आ गई समझ में, यानी टोटल तो 11 है ना। अगर हम रेशियो के हिसाब से भी देखें तो 2 हिस्सा A का है, 2 पार्ट A का है और 9 पार्ट B और C का है, मतलब टोटल अगर मिला दो तो 11 पार्ट हो जाते हैं ना। ये तो टोटल दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है A का शेयर क्या होगा। तो भैया टोटल 770 था, रेशियो के हिसाब से A का हिस्सा 2 था और रेशियो के हिसाब से तीनों का हिस्सा 11 है, क्योंकि तीनों के में हमको A को अलग करना ना, तो हमने अलग कर लिया। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, ये हो गया 0। तो 7 2 जा 14 यानी 140 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि A का कितना हिस्सा होगा, 140 रुपीज़। चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल है हमारा A ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। बताओ भाई समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ, ये रेशनल एडिशन वाला मामला याद रखिएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ, एक एग्जांपल समझिएगा, है ना, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, अगर ना समझ में आए तो ये समझिएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 2 लोग हैं ना, सीता और गीता। कौन कौन है, सीता और गीता, ठीक है। मान लेते हैं कि 21 रुपीज़ है और इन्हें डिवाइड करना है 3:4 के रेशियो में, ठीक है। 21 रुपीज़ को 21 रुपये है और इसे डिवाइड करना है सीता और गीता में, कितने के रेशियो में, सीता और गीता में 3:4 के। तो बताओ भाई सीता का हिस्सा कितना होगा और गीता का हिस्सा कितना होगा। अब बताओ यहाँ पर सीता का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो सीता का हिस्सा हो जाएगा, सीता का हिस्सा टोटल 3 है ना, सीता का हिस्सा तो 3 है, सीता का जो पार्ट है वो 3 है, लेकिन दोनों में का है ना ये मिला के, ये तो दोनों का मिला के है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, और इसको अमाउंट में चेंज करना है तो इसलिए हम 21 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमारा रेशियो आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब एक का दोनों से रेशियो बनाते हैं, ठीक है, और अमाउंट में चेंज करना है भाई, 21 को डिवाइड करना है। तो 3/7 को हम 21 से मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप गीता का निकालना चाहो तो गीता को कितना मिला भाई, 4 मिला, लेकिन दोनों को मिलाकर दोनों का हिस्सा है ना 21 में, तो दोनों को मिलाओ 7, और इसको अमाउंट में चेंज करना है 21 के, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। मतलब सीता को 9 रुपीज़ मिलेंगे और गीता को 12 रुपीज़ मिलेंगे। प्लस करके देख लो आंसर सही है क्या, 21 है टोटल मिला के भाई, 9 + 12 21 ही तो होता है। तो ये होता है भाई डिवाइड करने का तरीका, कि अगर आपको 2 या 3 या 4 कितने भी हिस्सों में बांटना हो तो आप इस तरह से ईजिली आप डिवाइड कर सकते हो। बात आ गई समझ में, ईजी था क्वेश्चन। चलो भाई, अब अगर इजी नहीं था तो अब शायद आपके लिए अब इजी हो गया होगा। चलो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया गया कि इफ x वेरीज इनवर्सली एज y। मैंने क्या बताया था आपको, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि डायरेक्टली में हमें क्या करना है।
जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, जब भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो वहाँ पर आप हमेशा डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये बात मैंने आपको बताई थी, याद है आपको। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, तो क्या आपको याद है या नहीं याद है, ये पहले क्लियर कर दीजिए, है ना। या भाई मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, यहाँ पर देखो दिया भी है, यहाँ पर आपको मिलेगा भी किसी क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर क्या था, द वेरिएबल, देखो यहाँ पे 5th वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सामने लिखा तो है, द वेरिएबल x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब x इंटू वाई। तो जब इन्वर्स होता है तो उसका मतलब मल्टी, जब डायरेक्ट होगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे भाई, डिवाइड करोगे। जब भी आप डायरेक्ट होगा तो वहाँ पर आप दोनों रेशियो को, x और y अगर रेशियो है तो वो डायरेक्ट है तो वो x अपॉन वाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन्वर्स है बच्चा, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो यही x और y जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस बात ख़त्म। बस इतनी सी चीज़ हमको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से लग जाएगा। ये कह रहा है x वेरीज इन्वर्सली एज y, x और y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x 20 हो और y 600, तो इन्वर्सली है तो मतलब x और y का मल्टीप्लाई कितना, 20 एंड 600, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 600, है ना। फिर कह रहा है फाइंड करो व्हेन फाइंड y, तो हमें y फाइंड करना है जब x 400 हो, ठीक है। तो अगर हमारा x 400 हो तो y हमको फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल। बताओ भाई, समझ में आ गई बात। बस यहीं से हमको सॉल्व कर देना है भाई। अब सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा हमारा, y इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 600 अपॉन 400। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, है कि नहीं, हो गया ना। तो 30 देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, अरे वाह, ये तो हमारा मिल भी गया। ए ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। बताओ क्लियर हुई बात इतनी। इतने में अगर अभी कोई दिक्कत हो तो अभी से ही बता दो बच्चा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया हमें, अब क्वेश्चन भी तो आपको दिखाना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है एकदम, आपको दिख रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चन दिखने में कोई दिक्कत होगी तो वो भी बता दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, इफ 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, यही तो दिया है। देन फाइंड x इज टू वाई इज टू जेड। ये तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने देखो, पहले तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ ना, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो जब भी क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला काम हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ये दिया गया ना, क्वेश्चन नंबर 15 में कि 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, ये मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, और हमसे कह रहा है x इज टू वाई इज टू जेड फाइंड आउट करो। कैसे करोगे आप, फिर वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा बताया था वही काम यहाँ पर भी करना है। क्या करोगे आप, इन दोनों का पहले निकालोगे, x इज टू वाई निकालोगे, फिर इन दोनों का निकालोगे, है ना, y टू जेड। कैसे, चलो देखो 2x इज इक्वल टू 3y, तो x अपॉन वाई, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले आओ, नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास ले आओ, है ना। अब ये सोच रहे होगे ये क्या होता है वेरिएबल नॉन वेरिएबल। तो 8 बजे वाली क्लास में हम लोग इस समय अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो वो वाली क्लास भी जरूर अटेंड कीजिए, है ना। 7 बजे वाली क्लास तो आप ले ही रहे हो, लेकिन 8 बजे वाली क्लास भी जरूर लिया करो, है ना। मैथ में तो आपको बिल्कुल महारथी बना दूंगा, इसकी तो गारंटी है कि मैथ का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 35 तो बिल्कुल फिक्स है आपके मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया हमारा। अब यहाँ पर इन दोनों का इन दोनों में रिलेशन बैठा लो, क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4z, तो ये कितना हो जाएगा, y अपॉन जेड इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। बताओ ये समझ में आई बात,
आप समझा भाई, जेड इधर आ गया और 3 इधर आ गया, है ना, यही तो करते हैं। ये तो आप भाई क्लास 8 में हो तो आप समझ ही रहे होगे, नहीं समझ रहे हो तो भाई और भी मेहनत करो, है ना, समझ जाओगे ये सारी चीज़ें भी। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा ज़रूर, है ना। और उड़ान बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब उड़ान बैच में क्या कैसे क्लासेस चलती हैं, है ना, कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी बुक से पढ़ाया जाएगा, या फिर उसकी फ़ीस कितनी होगी, हाँ कैसे पे करेंगे, वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। चलो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं कैसे, मैंने बताया था x इज टू वाई इज इक्वल टू 3:2, ऐसे लिखेंगे ना, और y इज टू जेड, वाई के नीचे y लिखना, y का 4 है तो यहाँ 4 लिखना, और z 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना, बस हो गया हमारा काम। अब हम निकाल देते हैं भाई x इज टू वाई इज टू जेड, जो हमें निकालना था x इज टू वाई इज टू जेड निकल आएगा। कैसे निकलेगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, ये हो गया हमारा रेशियो। अब कहोगे यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, देख लो कहीं है ऑप्शन में 12 8 6 है कहीं, अरे है, नन ऑफ दिस न लगा देना, है ऑप्शन में, कहाँ है ऑप्शन में भाई, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। ये सभी कौन से नंबर से डिविजिबल हैं, कौन किस नंबर के टेबल में ये तीनों आते हैं भाई, 2 के, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मतलब 6:4:3, तो देखो है क्या, अरे वाह मिल तो गया हमारा। ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई। इतने क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। ये बात क्लियर हो गई सभी को, देखा कैसे कितनी आसानी से आ गया, देख रहा ना विनोद, ऐसे पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा बाबू। आगे देखते हैं तो, और देखो पेपर का पेपर भी बच रहा है, सारे क्वेश्चन कितनी आसानी से, कितना, और देखो ऐसा भी नहीं कि लिखने में गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है क्या, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। इस तरह से आप लोग भी लिखने की कोशिश किया करो ताकि पेपर एंड सेव एनवायरनमेंट, भैया कागज़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, है ना, ये चीज़ अपने दिमाग में रखे रहिएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पर, 15 तक तो हो गया ना हमारा काम, अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं लगे यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ नंबर of boys and girls in a school of 720 students is 7:5. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? ये कह रहा है बाबू क्वेश्चन में कि कोई स्कूल है और वहाँ पर टोटल 720 स्टूडेंट्स हैं, कितने, 720 स्टूडेंट, और वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है वो 7:5 का है। अब आप इसमें तो बता ही सकते हो, है ना, इसमें तो आप बता ही सकते हो कि स्कूल में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो सेम क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल ऐसा ही, ये वाला सीता गीता वाला वही सेम, यहाँ पर हम बॉयज़ और गर्ल्स निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, बॉयज़ कितने हो जाएंगे, अगर आप देखो तो 7 बॉयज़ हैं और टोटल मिलाओगे तो 7 5 12 हो जाएगा, और हमें बॉयज़ में चेंज करना है तो भैया स्टूडेंट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, तो 7 6 42, तो 420 हो गया। फिर गर्ल्स, अगर हम यहाँ गर्ल्स निकालें तो गर्ल्स हमारी तो 5 हैं, लेकिन टोटल देखो तो 7 5 12 हैं, और टोटल इनको स्टूडेंट में चेंज करना है तो 720 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, 6 5 30, यानी कि 300, यानी इस स्कूल में 420 बॉयज़ हैं एंड 300 गर्ल्स हैं, सही है, 300 गर्ल्स हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1, मतलब दोनों 1:1 का मतलब दोनों को इक्वल कर दो, बॉयज़ और गर्ल्स। तो ये बताओ कि भैया 420 बॉयज़ हैं और 300 गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स और ऐड की कर दी जाएं कि इसके इक्वल हो जाए, यानी ये भी इसमें कितना ऐड करें कि ये भी 420 हो जाए, कितना ऐड करें बताओ, अरे वाह आपको तो पता है भाई आंसर, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 120 का, यानी अगर आप 300 में 120 प्लस कर दोगे तो इसके इक्वल, तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 1:1 का रेशियो, याद रखिएगा 1:1 का मतलब होता है दोनों इक्वल,
तो कितने का डिफरेंस है? 420 माइनस 300। इसका मतलब यहाँ पर 120 गर्ल्स अगर ऐड कर दी जाती हैं तो दोनों का रेशियो जो होगा वो 1:1 का हो जाएगा। है ऑप्शन में? अरे वाह, है। तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन थे। अब मुझे तो लगता है भाई आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आज हम आते हैं आज के होमवर्क में, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और इतनी बड़ी क्लास लोगे नहीं, क्योंकि आपको स्कूल प्रिपरेशन भी करनी है। तो चलो होमवर्क ले लेते हैं हम आज का। आज का जो हमारा होमवर्क है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में न रहकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका भी क्वेश्चन सही होगा, जिनका आंसर सही होगा, उनको मिलेगा एक हार्ट। तो क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन है कि इफ A is to B is equals to 3:4, है ना? यह हमें दिया गया है। तो हमें बताना क्या है? देन 2A प्लस 3B कितना? 2A प्लस 3B इज टू 3A प्लस 2B का रेशियो क्या होगा? 3A है ये, है ना? 3A प्लस 2B का रेशियो क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये है 2A प्लस 3B इज टू 3A प्लस 2B। इनका रेशियो बताना कब? जब A इज टू B इज इक्वल्स टू 3:4 दिया हो। तो भाई सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट। तो जाकर सभी लोग कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में ना दीजिएगा, सभी लोग कहाँ पर दीजिएगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चा? तो अब मुझे तो लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का आंसर तो आ भी गया होगा और उनको मिलेगा एक रेड हार्ट, है ना, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो भाई आपको भी अगर हार्ट चाहिए तो जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है? चल अब मुझे लगता है कि भाई आपको इतने क्वेश्चन तो समझ, क्वेश्चन नंबर 16 तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। अब इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है? डेली शाम को 7 बजे यही मिल जाया करो। ठीक है? जब तक आपके नवोदय एग्जाम होंगे तब तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। और रात में 8 बजे मिला करो, वहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं और कभी कभी हम लोग वहाँ पर बेसिक चीज़ें भी पढ़ते हैं रात में 8 बजे। ठीक है? तो जब जो भी क्लास मिस हो जाए बाद में क्लास ले लिया करो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में शेयर कर दो। तो लाइक कर दिए हो ना? देखो कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन अभी सभी लोगों ने किया नहीं। मैंने कहा था कि 100 लाइक्स हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक पूरी क्लास कंप्लीट हो गई लेकिन 100 लाइक हुआ नहीं। तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो भाई बाद में कर देंगे, जो अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं बाद में आएंगे वो बाद में कर देंगे, है ना? और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। फिर मैं किसी दिन डाउट क्लास में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। ठीक है? चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।